जैसा कि पिछली एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वान कुछ मैजिकल हर्ब्स लेने के लिए डान पवेलियन चला जाता है, तो वहाँ पर उसके कवन के साथ लड़ाई हो जाती है। फिर हमें वहाँ पर एक बंदा दिखाया जाता है जो अपने सर्वेंट को कह रहा होता है कि पूरी सिटी में कह दो कि कोई भी वान को एल्केमी नहीं सिखाएगा। आज की एपिसोड शुरू होती है और हम देखते हैं कि वान अपने शैंक फैमिली के कोर्टयार्ड में खड़ा होता है और वहाँ पर कुछ पौधों को पानी दे रहा होता है। फिर वो मियो को कहता है कि जो आपने मुझे ड्रैगन फ्लावर टेक्निक दी है ये वाकई में बहुत अच्छी है, मैंने 3 दिन के अंदर बहुत सारे हाथ उगा लिए हैं। ये सुनकर मियो कहती है हाँ बिल्कुल, और फिर वो अपने मुंह से थोड़ा सा फ्लावर निकालते हुए कहती है कि ड्रैगन फ्लावर टेक्निक हेवन और अर्थ के इफेक्ट से बनती है, और कहती है कि लेकिन ये टेक्निक अभी तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि अभी तुम्हारा फ्लावर बहुत कमजोर है, क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन अभी बहुत ज्यादा वीक। कहती है कि अगर फ्यूचर में तुम्हारी कल्टीवेशन और ज्यादा प्योर हो जाती है तो तुम भी इस टेक्निक को बिल्कुल सही से इस्तेमाल कर सकोगे। फिर ये सुनकर वान कहता है कि इसका मतलब अगर आप ये टेक्निक इस्तेमाल करेंगी तो ये ज्यादा इफेक्ट करेगी। तो कहता है कि इसका मतलब मुझे अभी और भी चीजें सीखने की जरूरत है। फिर मियो वान के पास आती है और उसका चेहरा पकड़ कर कहती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी ब्रीड टेक्निक को सही करने में तुम्हारी मदद करूं। तो कहती है कि अगर तुम चाहो तो हम अपने मुंह का इस्तेमाल करके वो टेक्निक सीख सकते हैं। ये सुनकर वान कहता है कि हम इसके लिए थोड़ी जल्दी नहीं कर रहे। ये सुनकर मियो गुस्से में आकर कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें टीफ कर रही थी। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वान कमरे में बैठा हर्फ को लेकर कह रहा होता है कि ये हर्फ अब मेरी एल्केमी सीखने में मदद करेंगे। फिर वान मियो और बियो को देखकर कहता है कि क्या एल्केमी के लिए हमें वाकई में इतनी ज्यादा फूड बनाने की जरूरत है। ये सुनकर मियो कहती है कि हाँ हमें बहुत सारे फूड की जरूरत है, हमें नहीं पता कि हमें कितना टाइम लग जाएगा। और कहती है कि क्या तुम हमें भूख से मारना चाहते हो। फिर बियो कहती है कि मुझे तो याद भी नहीं है मैंने आखिरी बार कब मोर्टल वर्ल्ड का फूड खाया था। फिर वान कहता है कि मुझे नहीं पता इस बिल को बनने में कितना टाइम लगेगा। वो एकदम जोश में आकर कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, इसमें जितना भी टाइम लग जाए मैं ये काम करके रहूंगा। फिर वान कहता है कि तो पहले मैं अपना डिवाइन सेंस एक्टिवेट कर देखता हूँ। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वान अपने डिवाइन रिलम में चला गया होता है। फिर वहाँ पर उस पर एक बर्ड अटैक कर देती है। ये देखकर वान बहुत ही ज्यादा डर जाता है। मियो पीछे पे आकर कहती है कि मुझे नहीं पता था तुम इतनी जल्दी डिवाइन रिलम एक्टिवेट कर लोगे, तुम सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। ये सुनकर वान बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। फिर मियो कहती है कि ये मेरे मास्टर की टेक्निक है जिसमें हम डिवाइन सेंस को एक्टिवेट कर डिवाइन रिलम के अंदर एंटर कर सकते हैं। और फिर मियो कहती है कि अगर तुम इसके अंदर बैठ के कल्टीवेशन करते हो तो तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत तेजी से बढ़ेगी और इसमें तुम अपनी एल्केमी स्किल को अभी बाहर की निस्बत बहुत ज्यादा तेजी से सही कर सकते हो। फिर मियो कहती है कि ये अजीब से दिखने वाला बर्ड तुम्हारा बी फैंग है जो तुम्हारी ट्रू क्यूब से बना है। तो दोस्तों बी फैंग उसे कहते हैं जो हमारी ट्रू क्यूब को रिफाइन करने के बाद हम उसको किसी फॉर्म में लेकर आ सकते हैं, जो हमारी पिल बनाने में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। फिर मियो कहती है कि ये तुम्हारा बी फैंग है, अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इसको कैसे संभालते हो। इसके बाद अगर तुम मोटा लेवल की पिल बनाना चाहो तो वो भी तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। फिर मियो कहती है कि लड़के इस बारे में खुद सोचो और खुद करो, और ये कहकर वहाँ से निकल जाती है। फिर वान कहता है कि लगता है कि मुझे इस बर्ड से खुद ही निपटना पड़ेगा। फिर वो बर्ड एक फायर बॉल बनाकर वान पर अटैक कर देता है। ये देखकर वान कहता है कि ये क्या लड़ाई शुरू भी हो गई है। उस बर्ड के अटैक की वजह से वान दूर जाकर गिरता है और कहता है कि ये भी एक एल्केमिस्ट टेक्निक है। फिर वान कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे अपनी ट्रू क्यू फायर इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन फिर अचानक वो बर्ड एक और फायर बॉल वान पर फेंक देता है। लेकिन इस बार वान अपने हाथ में बहुत सारी ट्रू क्यू फायर जमा कर उस फायर बॉल को मार देता है, जिसकी वजह से वो दोनों फायर बॉल खत्म हो जाते हैं। और फिर वान कहता है कि जैसा कि मुझे लगा था कि मैं इसको अपनी ट्रू क्यू फायर की मदद से हरा सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि उस बर्ड ने अपने पंखों से अपने आप को बचा लिया था, जिसकी वजह से उसको कुछ भी नहीं हुआ था। फिर वो बर्ड 3 छोटे बर्ड्स में ट्रांसफॉर्म होकर वान के ऊपर फायर बॉल फेंकने लगती है, लेकिन वान उससे बचने के लिए अपने ट्रू क्यू को फिर से इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन वो फायर बॉल वान को लग जाता है। फिर वान कहता है कि ये कैसे हो सकता है, इस बार मैं फेल कैसे हो गया। फिर वो तीनों बर्ड वान का मजाक उड़ा रहे होते हैं और उस पे हंस रहे होते हैं। फिर वान कहता है कि रुको 1 मिनट इंतजार करो, मुझे लगता है कि ये तीनों बर्ड अलग अलग तरह की फायर को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर वान कहता है कि लगता है कि इनसे निपटने के लिए मुझे डिफरेंट टाइप की ट्रू क्यू इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और कहता है कि लगता है कि मुझे सबसे पहले छोटे वाले से शुरू करना होगा। फिर वान हंसते हुए कहता है कि फिर चलो ठीक है, फिर हम लोग दोबारा शुरू करते हैं। फिर वान एक बर्ड की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि अब मैं सबसे पहले तुमसे शुरू करूंगा। उनमें से एक बर्ड को जाकर लात मार देता है, लेकिन वो बर्ड वहाँ से गायब होकर वान के पीछे आ जाता है। वान पर फिर से फायर से अटैक कर उसको नीचे फेंक देता है। ये देखकर वान कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये इतने फास्ट कैसे हो सकते
हैं। फिर वो बर्ड वान के ऊपर तेजी से घूमने लगते हैं और उसके इर्द गिर्द फायर का टोर्नेडो क्रिएट होने लग जाता है। वान कहता है लेकिन ये बर्ड बहुत छोटा है, लेकिन इसका अटैक पावर और इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। फिर वान आसमान में जंप मार के एक और फायर बॉल बना लेता है और उस बर्ड पर अटैक कर देता है। लेकिन इस बार फिर वो बर्ड वान पर अटैक कर देते हैं और वान फिर से नीचे गिर जाता है। और फिर वान कहता है कि ये सच में कमाल की पावर है, मुझे दुश्मनों के अटैक को समझना होगा। और फिर खड़ा होता है और कहता है कि अब हम दोबारा करते हैं। और फिर हमें 7 दिन बाद शैंग फैमिली का विला दिखाया जाता है। और फिर हमें ट्रेनिंग ग्राउंड में एक बंदा दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि शैंग तियान टैन के रूल्स के हिसाब से कि तुम्हें अगर पैट्रियार्ट बनना है तो तुम्हारी फैमिली भी इतनी पावरफुल हो कि वो भी तुम्हारे साथ स्टैंड ले सके। कहता है कि लेकिन तुम्हारा बेटा एक वेव है जिसके पास स्पिरिट विंग्स भी नहीं है, इस वजह से तुम इस कंपटीशन में हिस्सा ले भी नहीं सकते। फिर शैंग वान के फादर कहते हैं कि पूरा सिटी जानता है कि मेरे बेटे के अंदर अल्केमिस्ट बनने की काबिलियत है, इस बात को हमारे क्लैन के एल्डर्स भी जानते हैं। याओ हाई का छोटा भाई कहता है कि लेकिन तुम्हारे जो बेटा है उसने पील पवेलियन के मास्टर के साथ कोई पंगा ले लिया है। तो कहता है कि और उसने पूरे सिटी को कह दिया है कि कोई भी शैंग वान को एल्केमी नहीं सिखाएगा। शैंग वान पीछे से आकर कहता है कि किसने कहा है कि मैं एल्केमिस्ट नहीं बन सकता। शैंग वान कहता है कि हो सकता है कि मैं टैलेंटेड ना हूँ, लेकिन मैंने पिल्स बगैर मास्टर के ही बनाना सीख ली है। शियाओ हाई का छोटा भाई कहता है कि लगता है कि तुम्हारा दिमाग गर्मी से जल गया है। कहता है कि एल्केमिस्ट बनने के लिए कम से कम 1 साल लग जाता है और तुमने तो अभी कुछ दिन पहले ही ट्रू क्यू को इस्तेमाल करना सीखा है। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक बिल्कुल नई वीडियो में।